हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस के इस चैनल पर। 2 वर्ष मैंने अपने तैयारी के दौरान और पिछले 2 वर्ष से तैयारी के साथ साथ जब मैं कुछ और लोगों के तैयारी से जुड़ा तो न जाने क्यों इन दियों को देख के बरबस ही यूपीएससी या सिविल सर्विस के पेरेंट्स के चेहरे सामने आ जाते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन काफ़ी कुछ समानता इन दियों और यूपीएससी के सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह ये दिए कुछ सर्वस्व अपना लुटाकर और लोगों को प्रकाश या हमें प्रकाशित करने का एक मैसेज देते रहते हैं, बिल्कुल यही तो होता है एक एस्पायरेंट्स का भी जीवन। अपने हर त्यौहार, हर उत्सव, हर मेले, व्यक्तिगत जीवन की हर इच्छाओं को बलि चढ़ा देता है। खुद एक ज्योत बनकर, खुद एक बाती बनकर जलते रहता है और उसके प्रकाश से समाज, राष्ट्र और ये देश प्रकाशित होते रहता है। कोई अपने बच्चे से दूर रहकर, कोई अपने गांव से दूर रहकर, कोई अपनी संस्कृति से दूर रहकर और कोई इन सब में रहकर भी इन लोगों से अलग रहकर खुद को जलाता है ताकि ये प्रकाश, ताकि ये समाज प्रकाशित हो सके। एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स की जीवन बिल्कुल दीपावली के जीवन की तरह है। अंधकार है और घना अंधकार है। इस अंधकार को अपने छोटे छोटे प्रयासों के प्रकाश से प्रज्वलित करना, यही तो सीखते हैं हम लोग इस पूरे तैयारी में। प्रकृति के रूप से, या यूं कहा जाए कि जो हमारी आधारभूत विशेषता है, वहाँ तो इस बात का होना संभव है कि अंधकार हो। इतना ही नहीं, ये जानते हुए कि ये एक टफ वर्क है, काफ़ी कंपटीशन है, इसके बावजूद भी अपने काफ़ी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देना। कोई अपने पारिवारिक जीवन के साथ समझौता कर रहा है, कोई अपने व्यक्तिगत जीवन को संतुलित बना के चल रहा है और कदम दर कदम अपने आप को इस राष्ट्र के लिए तैयार कर रहा है। कुछ इस तरह का होता है सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स का जज्बा। न जाने कितनी माँ अपने बच्चे से दूर रहती है। हमारे अपने ही छोटे से क्लास समूह को देखें तो इसमें काफ़ी ऐसा सेक्रीफाइस देखने को मिलता है, जैसे कि कुछ लोग विवाहित हैं पर अपना समय घर के कार्य के बाद बचा करके पूरी तरह से अपने इस जज्बे की प्राप्ति के लिए न्यौछावर करते हैं। कई बार घूमने फिरने का हम सबका मन होता है, लेकिन उन सारी इच्छाओं को मार करके पढ़ना और फिर ये एक निस्वार्थतापूर्ण पढ़ना है। निस्वार्थता इसलिए कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन पढ़ते समय ये सोच के पढ़ना कि बस मैं अपने लक्ष्य के करीब हूँ, और फिर लक्ष्य पाने या नहीं पाने, दोनों ही रूप में इस राष्ट्र को, इस समाज को प्रकाश देना, यही तो काम होता है सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स का। बिल्कुल दिए की तरह होते हैं। गुरु रूपी तेल जब तक वो ऊर्जा हमारे अंदर देते रहते हैं, तब तक हम अपने ज़िंदगी के हर खुशी को बाती बना के उसे जलाते रहते हैं और कोशिश रहती है समाज को प्रकाशित करने की। ये तो बातें हुई एस्पायरेंट्स के दिए के साथ समानता की। अब बात करते हैं कृष्ण से जुड़े दिवाली के कुछ जाने अनजाने तथ्य पर। प्रायः हम लोग दीपावली का अर्थ राम के आने से लगा लेते हैं, लेकिन इसके ठीक पहले, दीपावली के ठीक एक दिन पहले, जिसे हम छोटी दीपावली के रूप में जानते हैं, ये एक पर्व आता है, ये एक त्यौहार आता है जहाँ हम लोग कृष्ण के कुछ किस्सों को छू के गुजरते हैं। नरकासुर नाम का एक राक्षस था और इस राक्षस ने जहाँ भी, जिस भी प्रदेश को जीता, वहाँ के नारियों को अपने कब्जे में कर लिया। नारियों को कब्जे में करने के बाद उनके ऊपर जब विभिन्न प्रकार के अत्याचार होने लगे, तो इन अत्याचारों से लड़ने का, इन अत्याचारों को रोकने का एक ही साधन थे कृष्ण। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण शायद प्रलय के उन्नाद को अनसुना कर दे, लेकिन किसी नारी की पुकार को अनसुना कर ही नहीं सकते।
नारियों के पुकार पे कृष्ण वहां गए, नरकासुर का वध किया और उन नारियों को स्वतंत्र किया। लेकिन यहाँ पे उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिली, क्योंकि वहां से आने के बाद समाज का हर वर्ग उन्हें बहिष्कृत औरतों में देखता था। कोई उनसे कोई कुछ संबंध नहीं जोड़ने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि उनके अपने रिश्तेदार भी उन्हें देख के अपने दरवाजे बंद कर लिया करते थे कि आप प्रदूषित महिला हो, आप दूषित महिला हो, आपके साथ हम कैसे रह सकते हैं। ऐसे में इन लोगों के पास या स्वयं कृष्ण के पास भी एक ही ऑप्शन था, इन्हें अपनाना ताकि ये शुद्ध हो सके। बस इतने मात्र के लिए ही इन्होंने उन 16,000 स्त्रियों को अपनाया और अपनी पत्नी का दर्जा दिया ताकि समाज उन्हें एक्सेप्ट कर सके। कृष्ण के इस कहानी का ही संबंध हमारे छोटी दीपावली या दीपावली के ठीक पहले वाले दिन के साथ होता है। ये एक ऐसी कहानी है जहां हम लोगों को कितने सारे भ्रम हमारे अंदर डाले गए हैं उनको झकझोर देती है। कृष्ण ने 16,108 रानियां रखी, फिर विभिन्न प्रकार की कहानियां आती है, लेकिन क्यों, कैसे, किस परिस्थिति में, तो ये थी वो परिस्थिति। अगर इस परिस्थिति के हिसाब से अगर किसी लड़की को सम्मान देने के लिए ऐसा किया गया, कृष्ण अगर दोषी हो सकते हैं कुछ लोगों के नज़र में, तो भगवान उनके नज़र का इलाज करे। ये तो बात थी कृष्ण की। दीपावली यानी आज का दिन, राम का दिन, राम के वापस अयोध्या आने का दिन। राम के डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखा जाए तो राम का जन्म दशरथ और कौशल्या के यहाँ हुआ। दशरथ मीन्स वो 10 साधन जिसके जरिए हमारा जीवन चलता है। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों को मिलाकर के 10 रथ होते हैं, और इसको जब कुशलता पूर्वक संचालित किया जाता है, मीन्स इस 10 रथ का समन्वय जब कुशलता से होता है, कौशल्या से होता है, तो जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो प्रकाश पुंज, वो ऊर्जा, वो शक्ति है राम। अर्थात राम हम सब के अंदर है, हम सब में है, और हम ही हमारे अंदर राम को बुला सकते हैं इस 10 रथ को कुशलता पूर्वक प्रयोग करके। हमारे 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया को ठीक ढंग से कुशल पूर्वक जिस दिन हम प्रयोग करने लग जाएंगे, हमारे जीवन में एक प्रकाश का आगमन होगा। यही प्रकाश राम है। राम का अयोध्या आना, अर्थात अयोध्या मीन्स वो जिसको हराया नहीं जा सके। राम को बुलाने के लिए हमें इस तरह से दृढ़ निश्चयी होना होगा कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि राम अयोध्या में ही आते हैं। राम का आगमन अयोध्या में ही होता है। तो क्या हुआ अगर कुछ एग्जाम हमारे बुरे हुए? इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। हम लोग अभी उस ट्रेनिंग में हम लोग अभी उस प्रशिक्षण को ले रहे हैं, और एक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। तो हो सकता है कोई एक दिन मेरा हो, कोई एक दिन मेरा नहीं हो, ये क्वाइट पॉसिबल, बिल्कुल संभव है। लेकिन इस चीज के आधार पे हार या जीत डिसाइड कर लेना, राम के आगमन के रास्ते को बंद कर देना है। राम को बुलाने के लिए पहला जो प्रयास, पहला जो परिस्थिति निर्मित होता है वो ये कि राम अयोध्या में आए, अर्थात वो जिसको कोई योद्धा हरा नहीं सके। और फिर राम के आगमन के बाद क्या होता है? एक प्रकृति जगमग सी हो जाती है। नेचुरली रूप से जो अंधकार होता है, वास्तव में जो घना अंधकार है, उसको छोटे छोटे दिए अपने प्रकाश से प्रज्वलित कर देते हैं, और पूरा भारतवर्ष ऐसा प्रतीत होता है मानो आज रात नहीं, अभी सूरज टुकड़ों टुकड़ों में पृथ्वी पर गिरा हो और इस रात को दिन में बदल रहा हो। छोटे छोटे प्रयास ही तो होते हैं जो आज के अमावस्या के रात को भी बिना सूर्य के प्रज्वलित कर देते हैं, प्रकाशित कर देते हैं। तो इन छोटे छोटे कदमों को, इन छोटे छोटे प्रयासों को अगर हम लगातार रख पाएँ, लगातार कंटिन्यू कर पाएँ, तो आप यकीन मानिए कि हम भी एक दिन प्रकाश पुंज बनेंगे, एक प्रकाश बनेंगे। तो क्या हुआ अगर अब तक कुछ ऐसा हुआ जो हमारे अनुकूल नहीं था, हमारे प्रयास
आज भी अयोध्या जैसे ही होंगे। तभी हमारे अंदर राम यानी मेरे वास्तविक शक्ति, मेरे वास्तविक ऊर्जा और मेरे वास्तविक प्रकाश का जन्म होगा। 2 वर्ष मैंने जब सब कुछ से अलग हट के तैयारी की और फिर बाकी के 2 वर्ष जब मैं पढ़ाना शुरू किया, तो इस क्षेत्र के मुझे दोनों का ही गंभीरतापूर्वक अनुभव है। और इन गंभीरतापूर्वक लिए गए अनुभव के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि हर सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स अपने आप में वो दिया है। उसके द्वारा किए गए हर एक प्रयास, हर एक सिटिंग जिसमें वो बैठते हैं अपने पुस्तकों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपनी समस्याओं के साथ, ये वो दिया है जो धीरे धीरे मिल करके इस अमावस्या के काली रात को प्रकाशमय करेगी। राम, अब आ जाओ, अब आ जाओ। राम के अंदर की बुद्धि अहिल्या की तरह पत्थर हो गई है। अब आ जाओ राम की बुद्धि मेरी जड़ हो गई है। छू के अपने पैरों से उसे सजीव कर दो। छू के मेरे पैरों से उसे सजीव कर दो। इस बुद्धि को अपने आशीष, अपने कृपा से भर दो। आ जाओ राम, आ जाओ राम, हम इंतजार करते हैं। अपने अंदर के अयोध्या को तैयार करते हैं। तेरे प्रकाश की आवश्यकता है मुझे। अब अंधकार से हम बहुत डरते हैं। आ जाओ राम की पहली बार अब तो तेरा घर भी सज चुका है। आ जाओ राम की पहली बार अब तो तेरा घर भी सज चुका है। मंदिर की नींव रखी गई है। तेरे आने का विचार जग चुका है। अयोध्या और भारत बाहें फैलाए इंतजार कर रही है। आ जाओ राम, तेरा वनवास कट गया है। राम आ जाओ और कुछ इस तरह आओ कि पतित भी पावन हो जाए। राम आओ और कुछ इस तरह आओ, सूखा भी सावन हो जाए। राम आओ और कुछ इस तरह से जीवन में फैल जाओ कि अंधकार मिट जाए और चारों तरफ प्रकाश हो। तेरे आने का, तेरे चरणों का बुद्धि मस्तिष्क पे साक्षात आभास हो। राम आ जाओ कि अब और इंतजार सहा नहीं जाता। राम आ जाओ कि अब और इंतजार सहा नहीं जाता। राष्ट्र, राज्य, व्यक्ति, मस्तिष्क, प्रकृति, किसी को भी तेरे बिन रहा नहीं जाता। और उस प्रकाश को मेरे अंदर भी भर दो। उस प्रकाश को मेरे अंदर भी भर दो जिस प्रकाश के बिन जिया नहीं जाता। राम आ जाओ कि हम सब तेरे इंतजार में हैं। और आओ तो इस बार कुछ अलग आना। इस तरह आना कि फिर कभी ना अलग जाना। मस्तिष्क रूपी सिंहासन पे कुछ इस तरह से तेरा अधिकार हो। नयन मेरे खुले पर मस्तिष्क में तेरे विचार हो। कुछ इस तरह आना जीवन में कि प्रकाश और खुशियाँ दौड़ आए। कुछ इस तरह आना जीवन में कि 10 सिरों वाला काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, मोह मर जाए। कुछ इस तरह आना कि तेरे भाई भरत के मिलाप की कहानी फिर से गढ़ जाए। और कुछ इस तरह आना कि हम सब कुछ ना कुछ कर जाए। जय श्री राम। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे इस उम्मीद के साथ ये दीपावली हम लोगों के अंदर एक प्रकाश, एक ऊर्जा और एक विश्वास की असीम ऊर्जा को जगा कर जाएगी। मैं आपको एक गणेश वंदना के साथ छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि आज वो दिन है जब राम वापस आएंगे और हम एक नया शुरुआत करेंगे। जी, राम वापस आएंगे, हम दिया जलाएंगे।
राम वापस आएंगे, हम पटाखे फोड़ेंगे, राम वापस आएंगे, हम उन्हें सहेजेंगे और लक्ष्मी और गणेश की पूजन करेंगे। ये पटाखे हैं क्या? अब तक जीवन में जितना भी रोष क्रोध था, इसे पटाखे में भर के उड़ा देते हैं। इन सारे विस्फोट के बाद खुद को खाली कर लेते हैं और फिर एक रोशनी जगाते हैं, राम को अपने अंदर बुलाते हैं, गणेश जी की वंदना करते हैं और एक शुभ शुरुआत करते हैं। और फिर वो लक्ष्मी जो शक्ति रूप है, विद्या रूप है, ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है, लक्ष्मी का खुले दिल से स्वागत करते हैं। मैं आपको गणेश वंदना और लक्ष्मी वंदना के साथ छोड़े जा रहा हूँ। अगर ये एपिसोड कुछ भी आपको प्रभावित कर पाया तो मुझे ज़रूर बताएं। हैप्पी दीपावली आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में, विशेष करके वो एस्पायरेंट्स जो काफ़ी वर्षों से एक वनवास झेल रहे हैं। प्रार्थना है कि उन सब के जीवन में राम वापस आए और ये दिवाली कुछ अलग दिवाली बन जाए। थैंक यू वेरी मच। Son. Respect all my words, of problem forever. सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय
कार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। हे माँ महालक्ष्मी, मैं अपने अभावों को, दारिद्र्य को नष्ट करने के लिए तुम्हारा आवाहन करता हूँ। प्लीज़ कम इन माई लाइफ। हे माँ महालक्ष्मी, नाना प्रकार के संकटों ने मुझे घेर रखा है। दुख तकलीफ़ें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। माते, ऐसी मेरी कामना है, जहाँ जहाँ इस मंत्र की ध्वनि प्रवाहित हो, वहाँ वहाँ आप शुभता का प्रसार करें। आपके भक्त जो झोली फैलाए बैठे हैं, उन पर प्रसन्न हो देवी, उन्हें वरदान दो। प्रसन्न हो देवी, प्रसन्न हो। जय जय माता की। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। 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 महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे।
महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी
हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। 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 हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं 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 नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी।
हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। इससे बढ़ के देवा तुमसे क्या कहना, जय देव जय देव।
इच्छा पूर्ति जय देव जय देव। सांसें लेने जैसी हवा न रही, प्रदूषण को हमने इतनी जगह दी। स्मार्टफोन एडिक्शन से पाने को मुक्ति, देवा हमको दे दे थोड़ी सी शक्ति जय देव जय देव। कचरा ही कचरा करते जाते हैं, कुदरत का बलिदान देते जाते हैं। मुश्किल है रहना और ये सब सहना,